हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि अपनी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, आपके 3 लेक्चर हो चुके थे। उसके बाद आज जो है अपना चौथा लेक्चर है। इसमें अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का एक और नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी बन जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। एक नोट पैड और पेन साथ में रखना, तो आप जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको नोट डाउन करते जाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है अपना कुछ इस प्रकार से है। देखो, क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको कि क्वेश्चन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो भी मिल जाएंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और क्वेश्चन जो है मैं ऑरली रिवाइज भी करूँगा, अगर आप नोट डाउन कर सकते हो तो बिल्कुल साथ साथ में भी कर सकते हो, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। टाइप जो है अपनी थर्ड फोर्थ जो भी चल रही है डाल देना, है ना। टाइप फोर्थ डाल देना यहाँ पे, ठीक है। लगभग अपनों ने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। बस आपका वो जो अभी तक क्वेश्चन जो किए थे सबका तरीका अलग था, एक जैसा था। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा अलग टाइप है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन पे पहला जो है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बोला है यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको करने के लिए मैं पहले से आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला जो है आपको जितने भी क्वेश्चन करोगे सारे क्वेश्चन में आपको काम देने वाला है। तो इसमें एक एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे M1 D1 इंटू होता है अपना H1 अपॉन होता है आपका वर्क 1, है ना, और इंटू हो जाएगा वेजेस, है ना। ये फर्स्ट डाल देना। और इस इक्वल टू बराबर में होता है आपका कितना M2 H2 इंटू हो जाएगा D2। इनको आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ जाना उसमें, है ना। और ये W2 और ये हो जाएगा वेजेस 2, ठीक है। अब ये एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है ना। देखो M मतलब रहेगा मेल, है ना, मतलब पुरुषों की संख्या जो दे वो रहेगा आपका M मतलब हो जाएगा क्या, मेल। पुरुषों की जो संख्या है वो M हो जाएगा। D से हो जाएगा आपका क्या, डेज, है ना, मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिन दे वो, चाहे इसकी जगह आप कुछ भी दूसरी चीज़ देते हैं ना। तो यहाँ से M से हो जाएगा मेल, मतलब पुरुषों की संख्या जो दिए हैं। D से हो जाएगा डे, और H से हो जाएगा आपका क्या, हावर्स, है ना, समय जो दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से H से हो जाएगा क्या, समय, या फिर H लिख दो यहाँ पे आगे, है ना। उसके बाद आगे W से हो जाएगा क्या, वर्क, ठीक है। ये जो नीचे वाला W है उसका वर्क मतलब क्या है, वर्क। और वेजेस मतलब होता है पैसा, ठीक है। आप हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ पे पुरुष हो जाएगा, ये दिन हो जाएगा, ये समय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्क मतलब काम हो जाएगा, और वेजेस मतलब हो जाता है पैसा, है ना। और M2 D2 S2 ये सारी वैल्यू होती है वही, है ना। M2 मतलब दूसरी बार में आपको पुरुषों की संख्या दी रहेगी, S2 मतलब वापस दी रहेगी दूसरी बार समय की संख्या, फिर दिनों की संख्या, ऐसे ही काम की संख्या और पैसे की संख्या दी रहेगी। तो ये चीज़ आपको इक्वल टू में लिखना है ना। तो मतलब आपको जो स्टार्टिंग मतलब एक साइड का दे, एक साइड वो पूरा एक साइड लिखना है और दूसरा वाला पूरी एक साइड आपको लिखना है ना। तो इस क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन करोगे तो इस फॉर्मूला को यूज़ करना बिल्कुल आ जाएगा ना। अभी आपको थोड़ा समझने में अलग मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखना कि इसमें वर्क और वेजेस मतलब काम और पैसा, ये दोनों चीज़ें बराबर में बटे में आती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, वर्क और वेजेस मतलब काम और पैसा ये दोनों चीज़ें बटे में आती है। बाकी कोई से भी वैल्यू आ जाए, कोई से भी, वो सारी वैल्यू आएगी ऊपर बराबर में रखेंगे, है ना। हमेशा कंपैरिजन करेंगे जब कहाँ रखेंगे, दोनों को इक्वल टू में ऊपर, ठीक है। और अपोन में रखेंगे केवल किसको, काम और पैसे का, मतलब कोई का अगर काम करता है या फिर किसी को अगर पैसा मिलता है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा उसको नीचे रखेंगे। बस ये चीज़ दोनों चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, ये आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप अगर विदाउट फॉर्मूले के समझना चाहो तो आपको इतना सा याद रखना केवल कि काम और पैसा है तो उसको बटे में रखना है, बाकी कोई से भी वैल्यू आ जाए दोनों को इक्वल टू में रखना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है यदि 10 आदमी किसी काम को, है ना, देखो 10 आदमी बोला मतलब मैन, है ना, और किसी काम को 12 दिनों में मतलब कितना, डेज आ जाएगा, और पूरे कर सकते हैं। उसके बाद उसने बोला है तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 12 आदमी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक साइड की चीज़ जो मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में जो चीज़ दे वो एक साइड में लिख लो, और दूसरी चीज़ दो वो एक और RHS में लिख लो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में मैच कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ,
m1h1d1 अपॉन क्या हो जाएगा वर्क 1 इंटू क्या हो जाएगा वेजेस पैसा है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2h2 और d2 अपॉन क्या हो जाएगा वापस में वेज वर्क 2 इंटू क्या हो जाएगा वेजेस t1, दूसरी बार में जो पैसा दिया है वो। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्क और वेजेस तो आया है, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें गिवन हो है ना, इनमें से 2 दी है तो आप 2 को इक्वल टू में रख सकते हो, 3 दी है तो 3 को इक्वल टू में रख सकते हो, मतलब जितनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी है उसको बराबर में रख के कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से m1 m2 और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इनटू में है तो ये 12 कहाँ आएगा इसके डिवाइड में 10 इंटू 12 बटे कितना हो जाएगा 12 बराबर x की वैल्यू 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाना है बस 10 आंसर आ जाना है। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, आगे समझ में सबको नहीं आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन भी चल रहे हैं, सारा समझ में आ जाना है। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना और फॉर्मूले में 2 चीज़ याद रखना, वर्क और वेजेस, काम और पैसा बटे में आएगा, बाकी सारी चीज़ें ऊपर आनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्या बोला उसने 35 आदमी मतलब पुरुषों की संख्या दी है और कितने दिनों में कर सकते हैं वो 8 दिनों में कर सकते हैं, मतलब डेज की संख्या दी है। अभी काम और पैसा ऐसा कुछ बोला नहीं तो मैं बड़े में रखता। फिर उसने बोला है आगे यदि 8 आदमी आगे बोला है उसने तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। 10 आदमी मैन की संख्या दी है और कितने दिनों में पूरा करेंगे तो नहीं पता है तो एक से लिख लेते, चाहो तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लो, अपना नाम लिख दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। बस यहाँ पे ये ब्लैंक होना चाहिए। ये 10 देखो इधर आएगा तो क्या आएगा बटे में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बराबर अगर बीच में लग रहा है और दोनों संख्या ऊपर ऊपर है तो दोनों कट जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बराबर लग रहा है तो ऊपर ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है ना। तो अब अगली क्वेश्चन जो करेंगे अपन ऐसा स्टेप एक लिखेंगे नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट काट सकते हो, 5 से 5 2 10, 5 7 कितना हो जाना है 35। ये कब काट सकते हैं, जब दोनों के बीच में क्या लग रहा हो, बराबर साइज में लग रहा हो तभी, ठीक है। इधर रिवर्स में काट देना है, ठीक है। 2 से काटोगे इधर कितना हो जाएगा 4, 4 7 कितना हो जाना है 28। बस ये हो गया क्वेश्चन। कोई बड़ा क्वेश्चन था क्या, नहीं था ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पर अपन को याद नहीं होता, मतलब ओवरऑल फॉर्मूला अगर याद नहीं होता है फिर कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं अपन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कुछ आदमी, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो ध्यान रखना अगर किसी को आता है तो ये मत समझना कि सर ये तो हमको आता है, ये हम क्यों पढ़े, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ आदमी बोला है तो मैं मान लेता हूँ कुछ कितने x आदमी, ठीक है। कुछ ही बोले तो हमेशा क्या मानना है आपको, x मानना है, ठीक है। कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं ना, एक काम बोला है ना उसने, तो काम कितना है बटे में आएगा, एक काम को और कितने दिनों में करते हैं वो 60 दिनों में करते हैं। आगे क्या बोला उसने, यदि 8 आदमी और होते है ना, देखो क्या बोला है, यदि 8 आदमी और होते, तो देखो पहले आदमी कितने थे, x थे। अब यहाँ पे 8 आदमी और होते तो कितना, x + 8, ठीक है। यहाँ पे चीज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कुछ आदमी किसी एक काम को 60 दिन में कर सकता है। फिर उसने बोला है कि उसमें यदि 8 आदमी और होते है ना, मतलब और होते मतलब पहले आदमी होंगे, तो पहले आदमी कितने थे x, और उसमें 8 आदमी और होते तो उसने बोला है तो कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाता। कार्य कितने दिनों में हो जाता, 10 दिनों में पूरा हो जाता, ठीक है। और कार्य वही है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि स्टार्टिंग में जो आदमी थे उनकी संख्या कितनी थी, ठीक है। यहाँ पे इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में 1 लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपने को नहीं लिखना, बराबर में क्या दोनों बीच में क्या लगाओगे, इक्वल टू बराबर, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ से रखी है ना, अगर यहाँ पे काम और पैसा देता मैं बटे में रखता, अदरवाइज नहीं रखना है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा है, बराबर की इधर मैंने बताया अभी की कट जाते हैं, ठीक है। इधर भी इंटू लग रहा है, इधर भी इंटू लग रहा है, इस 0 से ये 0 क्या हो जाने कट जाने। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर भी सॉल्व करोगे, फिर भी एक ही आंसर आना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो ये कितना है, x + 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का x में कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। आगे इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 6x में से आपका x माइनस होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, सॉरी क्वेश्चन एक रीड करने में थोड़ी सी ध्यान रखना। क्वेश्चन में एक लाइन जो उन्होंने गलत पढ़ ली थी उस वजह से क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि कुछ आदमी मतलब कितने, एक आदमी किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक था। आगे क्वेश्चन में बोला है उसने कि यदि 8 आदमी और होते है ना, यदि 8 आदमी और होते, देखो पहले एक आदमी कितने थे x और 8 आदमी और होते तो मतलब कितना प्लस हो जाता 8। फिर आगे क्वेश्चन को रीड थोड़ा ध्यान से करना, अगर हमसे गलती हो सकती तो हो सकता है आपसे भी हो सकती है, ठीक है। उसने बोला है
कि यदि 8 आदमी और होते तो कार्य 10 दिन कम में पूरा होता। क्या बोला उसने? 10 दिन कम में पूरा होता। तो मतलब पहले दिन कितने लग रहे थे? 60। 10 दिन कम मतलब कितने? 50 दिन लगेंगे। यहाँ पे 10 मत कर देना, यहाँ पे पिछले जैसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अभी 0 से 0 कट जानी है। अब इस वाले को सॉल्व करोगे तो 6 का x में कितना हो जाना है? 6x बराबर के इधर देखो 5 का x में करोगे 5x, 5 का 8 में करोगे 8 5 कितना हो जाना है आपका? 40। अब 6x में से प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना अपना? 40। तो 6x में से 5x हो जाएगा, कितना बचेगा? x बराबर कितना बचेगा आपका? 40। और ये क्या अपना आंसर है, ठीक है। बस इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़ने में ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही छोटी मिस्टेक होती है जैसे कि अभी इससे थोड़ी देर पहले हुई थी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कुछ आदमी बोले तो हमेशा x मान लेना, और उसने बोला कि 8 आदमी और या फिर 10 आदमी और तो उसमें प्लस कर देना, है ना। आगे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सेम ऐसा ही, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बोला है कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं ना। कुछ मतलब मान लिया मैंने कितना? x, और कितने दिन में कर सकते हैं वो? 40 दिन में कर सकते हैं। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि सर इंटू क्यों लगा रहे हो आप, बीच में प्लस क्यों नहीं लगा रहे हो? मैंने क्या बताया, सबके बीच में इंटू ही लगाना है। केवल आपको वर्क मतलब काम और पैसा है तो उस वैल्यू को बटे में रखना है और बाकी सबको बराबर में रखना है, ठीक है, और सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कुछ आदमी 40 दिन में कर सकते हैं यदि उसमें 8 व्यक्ति और मिल जाए। देखो पहले व्यक्ति कितने हैं अपने पास? x में 8 और शामिल कर लिए मैंने, 8 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है ना। क्या बोला उसमें? 10 दिन कम समय। पहले दिन कितने लग रहे हैं अपने? 40। 10 दिन कम लगेंगे मतलब कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। और दोनों को बराबर में के सॉल्व कर दो। जैसे 0 से ये 0 क्या हो जानी? कट जानी। यहाँ पे इसे 8 से मत काट देना, बीच में प्लस लग रहा है ना, इंटू में संख्या कट जाती है, इतना आपको पता होगा। वैसे 4 से x में करोगे 4x, इस सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x, और इसमें करोगे तो कितना हो जाना है? 24। 3x प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, 4x में से 3x माइनस होगा, कितना बचेगा? x, और बराबर में कितना है अपना? 24। आंसर कितना आ जाना है अपना? 24 इज द करेक्ट राइट आंसर, ठीक है। आगे समझ में? अब तो आ गया होगा ना सबको समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। दोनों संख्या जो भी बोले उसको बराबर में रखना है, केवल काम और पैसे को बड़े में रखना है। इतनी बार बोल चुका हूँ, मतलब आपको परफेक्ट हो गया होगा कि केवल काम की बात करें और पैसे की बात करें तो बड़ी में आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बोला है उसने 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत, है ना, 30 आदमी, है ना, एक सड़क की मरम्मत, एक सड़क है ना, तो एक ही है। चलो आगे लिख लेते हैं, अगर काम की बोलेगा तो उसको अपन नोट डाउन करता है ना। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं? 18 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उनके साथ 6 श्रमिक और लगा दिए जाए, पहले कितने थे? 30, यदि उनके साथ 6 और लगा दिए, मतलब 30 में 6 और जोड़ दोगे मतलब कितने हो जाना है? 36, ये होंगे ना। यदि 6 श्रमिक और लगा दिए जाए तो वह जो सड़क है वह कितने दिनों में सुधर जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। कितने दिनों में सुधर जाएगी तो नहीं पता है, वो x लिख लो इंटू x, ठीक है। यहाँ पे आगे सबको समझ में बोला था उसने 30 आदमी एक सड़क को 18 दिनों में सुधार सकते हैं। उसने बोला है 6 श्रमिक और लगा दिए जाए, तो पहले 30 थे, 30 में 6 और लगा दिए मतलब कितने हो गए? 36, और कितने दिनों में करेंगे नहीं पता है। यहाँ से इस वाले को काट लोगे, 18 एकम 18, 18 2 36, 2 से इसको काटोगे 2 एकम 2, और ये कितना हो जाना है? 15। कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या? एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस अपने को करने का तरीका पता होना चाहिए, और ये कितना आ जाना है? 15 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे समझ में सबको कोई डाउट तो नहीं है? चलिए एक बार शेयर मार दिए, जितने भी आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक है, जितने भी है ना, सबके पास एक बार शेयर मार दो जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, समझ में आ रहा है ना सबको, है ना। थोड़ा पेशेंस बना के रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला उसने 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, है ना, कितने व्यक्ति बोला उसने? 30 व्यक्ति, और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिनों में, कितने दिनों में? 24 दिनों में। आगे बोला है उसने कि 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं, 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं, ऐसा बोला है ना। तो अब ये यूनिट उत्पादन करना मतलब उनका क्या है? ये काम है ना, तो ये चीज़ कहाँ आएगी आपकी? बटे में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो उसने क्या बोला है, 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 1500 यूनिट बिजली उत्पादन कर सकते हैं। आगे उसने बोला है कि 18 व्यक्ति, क्या बोला है उसने? 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1800 यूनिट उत्पादन करने में कितने दिन लगाएंगे? नहीं पता है तो x लिख दो,
ठीक है। मैंने क्या बताया, दो चीज़ें बताई मैंने आपको, काम और पैसा, बट इनवर्स ये आ गया समझ में। यही क्वेश्चन है, कोई सी भी वैल्यू दो, दोनों को इक्वल में रखो, काट के सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये तो सबको पता है ना कि काटना कैसे है ना, नीचे वाली बराबर जब लग रहा हो तो नीचे वाली संख्या कट जाती है और ऊपर वाली कट जाती है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टली फास्ट करना है, ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आप निकालोगे ऐसे करोगे कि सर यहाँ इधर एक से रहने दे, 1800 को ऊपर भेजें, 18 × 8 को नीचे भेजें, ऐसा करोगे तो एग्जाम में आधी शाम वही हो जानी है और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होना है, ठीक है। ये देखो, ये 18 से 18 ये क्या हो जाना है आपका, कट जाना है। उसके बाद 8 से इसको काटोगे तो 8 एकम 8, 8 से काटोगे 8 3 कितना हो जाना है 24, 15 से काटोगे 15 एकम 15, 15 2 30। बस ये काटना का थोड़ा ध्यान रखना। तो 6 2 12 हो जाएगा, 12 दिन कितना हो जाएगा आपका 36, 36 इज द राइट आंसर। क्या आ जाना है आपका, बिल्कुल 36 दिन लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में कुछ नहीं किया मैंने, बस स्टेपों को दोनों को मैनेज किया और दोनों को काटा है, ठीक है। 18 से ये 18 कट जाएगा, 8 से काटा 8 एकम 8, 8 दिया 24, 15 से काटा 15 1, 15 2 30, और बाकी तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। आया समझ में सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आपका। क्वेश्चन में बोला है उसने 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बुन सकती है, ठीक है। क्या बोला है उसने, 7 मकड़ियाँ 7 दिन में और कितने जाले बुन सकती है, 7। तो 7 जाले बुनना उनका क्या है, काम है। ध्यान रखना, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, ये चीज़ गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 7 मकड़ियाँ 7 दिन में कितने जाले बुन सकती है, 7। तो 7 जाले बुनना उनका क्या है, काम है। आगे उसने बोला है तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बुनेगी, है ना। क्या बोला उसने, एक मकड़ी एक दिन में और एक मकड़ी एक दिन में और कितने जाले बुनेगी, ऐसा उसने पूछा है, ठीक है। ये बोला है ना उसने बोला है कि तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में पूछेगी, डेज की संख्या पूछी है उसने कि एक मकड़ी और एक जाला बुनना उसका काम है और कितने दिनों में बुनेगी, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो, एक से तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ से आया समझ में, जो जाला बुन रही है उसका क्या है, काम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या है, केवल 7 बचा, तो आंसर क्या आएगा आपका 7। बस कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या, नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे 7 49 कर देते हैं बहुत सारे। जो आपका ऑप्शन आंसर आएगा वो आपको 100% ऑप्शन में मिलना है, ठीक है। यहीं पे एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, ध्यान रखना है, इससे छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करना है। मैंने क्या बताया, 2 चीज़ें याद रखना है, काम और पैसा, ये दोनों बटे में आएगी, बाकी सारी कोई सी भी वैल्यू हो सबको ऊपर रखो और दोनों को काट दो, है ना। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है उसने 20 महिलाएं, है ना। क्या बोला है उसने, 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी, है ना। क्या बोला है उसने, 100 मीटर लंबी सड़क, 100 मीटर लंबी सड़क बनाना है ना। तो सड़क बनाना उनका क्या है, काम है। तो 100 मीटर लंबी, जैसे कि कोई जैसे कि सड़क बनाने का ठेका लेता है तो उसने बोलता है कि क्या ऐसे पैसे किस अकॉर्डिंग लेता है कि एक सड़क बना रहा तो 100 रुपये दे दो, 2 सड़क बना रहा हो तो 400 रुपये दे दो, ऐसा कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता है ना। मतलब कितनी चौड़ी बनानी है, कितनी लंबी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। तो उसने बोला है कि 100 मीटर लंबी, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, काम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं। आगे उसने बोला है तो 10 महिलाएं, क्या बोला है उसने, 10 महिलाएं और 50 मीटर लंबी सड़क तो कितने दिन में बना देगी, कितने दिन में बना देगी नहीं पता। क्या बोला, एक बार रिवाइज करो क्वेश्चन को। 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बना देगी, तो नहीं पता आपको, ठीक है। इस वाले को सॉल्व करोगे तो इस 0 से ये 0 कट जानी है, बिल्कुल यहाँ पे इस 0 से ये 0 कट जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 बचा है और ये 2 बचा है, तो 5 2 कितना हो जाना अपना 10, x बराबर कितना आ जाना है 10, तो आंसर क्या आ जाना है 10 दिन। कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक लाइन के ओपन जानबूझ के गलत करके आ जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आने चाहिए, ये जरूरी नहीं है ना। आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आना महत्व नहीं है ना। टाइम के अंदर अगर नहीं आ रहा है तो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप आंसर निकाल लेते हो और 2-3 पेज भर के निकालते हो तो कोई सेंस है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है उसने 100 बिल्लियाँ 100 चूहे, है ना। क्या बोला है उसने, 100 बिल्लियाँ जो है 100 चूहे 100 दिन में मार सकती है, ठीक है। क्या बोला उसने, 100 बिल्लियाँ 100 चूहे और कितने दिन में मार सकती है, 100 दिन में। तो चूहे मारना उनका क्या है, काम है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 100 इंटू में लिख देता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। 100 बिल्लियाँ 100 चूहे
तो चूहे मारना उनका क्या है, काम है ना कुछ उसमें एनर्जी लग रही है ना, जिसमें चीज़ में एनर्जी लगी है वो क्या होती है, हमेशा काम होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप तो सीधा सा फंडा है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, तो ध्यान रखना आपको केवल इतना सा कि जिस चीज़ में अपनी एनर्जी लगती है वो क्या होता है, अपना काम होता है, ठीक है। तो 100 बिल्लियाँ 100 चूहे 100 दिन में मार सकती हैं। तो उसने पूछा है 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेगी, है ना। 4 बिल्लियाँ और 4 चूहे और कितने दिन में मारेगी, तो ये तो आपको भी दिख रहा है भाई साहब, कितने दिन में मारेगी, 100 दिन में मारेगी। बिल्कुल राइट आंसर है ना। छोटे से क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं और अपन गलत करके आ जाता है, फिर खुशी से गलत करके आता है ना, और फिर अपना जो आंसर आता है ना, अपना 4 आंसर आता है, तो फिर अपने को ऑप्शन में मिल जाते हैं तो बहुत खुश होता है ना कि हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम वाला जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है और अपन जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बोला है उसने 8 मजदूर, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से समझना। 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 18 मीटर, है ना। देखो 8 मजदूर 9 घंटे, मैंने क्या बताया, बाकी सारी चीज़ें आपको ऊपर लिखना है, केवल काम और पैसा नीचे लिखना है, ठीक है। 8 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। वापस रिवाइज कर रहा हूँ। 8 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची सड़क दीवार जो है 10 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लंबी चौड़ी की कुछ भी आ जाए तो उनका काम है ना, इसमें एनर्जी तो वेस्ट होगी ना। जैसे कि लंबी बनानी है, चौड़ी बनानी है, तो इसमें एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी मतलब सिंपल सी बात है कि वो चीज़ कहाँ आएगी, बटी में आएगी, ठीक है। और बराबर में क्या बोला है, तो ज्ञात कीजिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और उसने बोला है कि 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना देंगे, मतलब मजदूरों की संख्या पूछी उसने। मैंने तो क्या बताया आपको कि सिंपल सा फंडा है, 2 चीज़ ध्यान रखना, काम पैसा है तो उसको बड़े में रखो, नहीं आया तो बाकी वाले को बराबर के इधर रखो, सॉल्व करो, सीधा सा आंसर है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पे काटने में थोड़ी सी ध्यान रखना, अगर एक यहाँ पे गलती हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाना है, गलत हो जाना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज को काटते हैं। इस 8 से ये 8 कट जाएगा, बराबर के इधर वाली संख्या कट जाती है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, है ना। आगे इस वैल्यू को काटोगे तो देखो इसको अपन काट लेते हैं किससे, चलिए इसको 3 से काट लेते हैं। 3 चौक 12 और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आगे काटोगे 4 एकम 4, 4 8 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को और आगे करते हैं तो यहाँ से देखो इस 2 को काट लो आप, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाना है। 2 से काट लो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है। और वैल्यू कुछ कट रहा है, 2 से काट लो, इसका कितना हो जाना है 9, ठीक है। और इस 9 से ये 9 कट जाना है। अब बचा कितना है नीचे 9 और ये कितना ऊपर कितना बचा 10। अभी 3 भी बचा है ना, 3 एकम 3 और 3 तिया कितना हो जाना है 9 और 3 10 कितना हो जाना है 30। और कोई भी संख्या बची है क्या, नहीं बची, तो x बराबर आंसर कितना आ जाना है अपना 30 होगा। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन सब आ जाते हैं, पर यहाँ पे ध्यान रखना बहुत सारे 100 में से 50% स्टूडेंट यहाँ तक आ जाते हैं, पर काटने पिटने में यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, काटने में थोड़ी सी सावधानी बरतना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जैसा पसंद आए वैसे काट सकते हो आप, है ना, जरूरी नहीं है कि मैंने काटा है वैसे ही काटो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे उस अकॉर्डिंग उस टेबल से काट सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट लेवल का आपका, और ऐसे क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला है यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं, क्या बोला उसने, या तो 16 पुरुष मेल या फिर क्या बोला उसने आगे 20 स्त्रियां, है ना, 20 फीमेल एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं। तो उसने पूछा है 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, है ना, 28 पुरुष और 15 स्त्रियां मतलब फीमेल, ठीक है, उस काम को कितने दिन में कर लेंगे ना। तो ध्यान रखना जब भी ये या वाले क्वेश्चन आया है ना कि 16 पुरुष या 12 स्त्रियां, 15 पुरुष या 12 स्त्रियां, मतलब बीच में या लगा हो, तो आपको कैसा क्वेश्चन करना है, सबसे पहले यहाँ पे मेल और फीमेल का क्या निकालोगे आप, रेशो अनुपात निकालोगे, ठीक है। तो मेल अनुपात अगर फीमेल निकालता हूँ
जो या वाली संख्या दी है ना उन दोनों को बराबर में रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेल और फीमेल को बराबर में रखूंगा तो इधर कितना है 20 और ये बटे में कौन आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। इस वैल्यू को काटोगे तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 और 4 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मेल का रेशो कितना आया 5 और फीमेल का कितना आया यहाँ पे 4 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझना। अब उसने बोला है आपको, तो यहाँ पे जो आपके ये दोनों या वाले हैं ना, इन दोनों में से आप किसी भी एक को उठा के रख लो, है ना, दोनों में से आप किसी भी एक को उठा के रख लो। चाहो तो आप 16 एम को उठा लो या फिर 20 फीमेल को उठा लो। मैं 16 एम को उठा रहा हूँ ऐसा, है ना, कि 16 मेल और इस काम को कर सकते हैं कितने दिन में 28 दिन में कर सकते हैं। और इक्वल टू में उसने पूछा है आपको कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियाँ, है ना, क्या बोला उसने 28 मेल और 15 क्या बोला उसने फीमेल, और कितने दिन में करेगी ये उसने पूछा है क्वेश्चन में, ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। इन दोनों में से आपको कोई से भी एक वैल्यू उठा के रखनी है और जो दिन दिए हैं उसको इनटू में उस अकॉर्डिंग ये आगे स्टेप सेट करनी है ना। ये क्वेश्चन जो है इनकी कोई अलग से मेथड नहीं है, ये क्वेश्चन जो होते हैं सारे ऐसे सॉल्व होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में बोली उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की स्टेप भी बदलती जाएगी, है। तो अब ये थोड़ा अपना अलग लेवल है, जेएच क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेल की जगह कितना रखोगे आप 5 रखोगे, तो 16 × 5 या फिर लिख लो एक बार 16 × 5 इंटू कितना अपना 28 इज इक्वल टू कितना है 28 इंटू मेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, है ना, प्लस 15 इंटू फीमेल की वैल्यू कितनी है 4 और इंटू वाई मतलब आपको दिनों की संख्या नहीं पता है, ठीक है, इस तरह की अकॉर्डिंग सेट करना है आपको। तो 16 5 कितना हो जाएगा आपका 80 इंटू कितना है 28 बराबर में, है ना, 28 5 कितना हो जाएगा आपका 140 प्लस 15 4 60 हो जाएगा और इंटू क्या है आपका वाई। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 140 और 60 कितना हो जाएगा 200 और ये इंटू में तो इधर आएगा तो बटे में, तो 80 इंटू कितना है आपका 28 और बटे में कितना हो जाना है आपका 200 इज इक्वल टू क्या है आपका वाई। आया समझ में यहाँ से ये कैसे आया, 140 और 60 को जोड़ोगे 200 इधर इंटू में इधर आएगा तो बटे में, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट लो इसको, 4 5 20 और 4 7 कितना हो जाना है 28 हो जाना है, ठीक है। आगे इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इसमें क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है उन्होंने सॉल्व करने में। क्वेश्चन में उसने बोला था आपको कि 16 पुरुष और 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में, सॉरी यहाँ पे 25 है ना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा आगे भी ऐसा वैसा। तो भी 25 कर लो और यहाँ पे भी 25 कर लो, ठीक है, कुछ नहीं किया है। आगे से इसको सॉल्व कर लो आगे से, है ना, जैसे कि इसको काटा मैंने, वापस इस वैल्यू को काट के बता देता हूँ मैं आपको, 4 5 20 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 उसके बाद यहाँ से इसको वापस काटोगे 5 में 5 5 5 25, 5 दूना कितना हो जाना है 10, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। छोटी सी ध्यान रखना यहाँ पे 28 नहीं 25 था, ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन में अलग आंसर आया था, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूँ, सबसे मेल फीमेल को क्या निकालना है आपको, रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। मेल और फीमेल का यहाँ से रेशो निकाला मैंने, अनुपात या वाला जब भी क्वेश्चन आए तभी करना है, ऐसा ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तब गड़बड़ी हो जाती है ना, मेल फीमेल का या बोले तभी अनुपात निकालना है, उसके बाद या तो मेल को लेना है फिर फीमेल को लेना, दोनों में से किसी एक को लेना है, दोनों को नहीं लेना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेल को ले लिया मैंने, यहाँ फीमेल को भी ले सकते हो, आंसर चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप 20 एफ भी रख सकते हो, इंटू 25 करना है, ठीक है। और बराबर के इधर जो भी आपको वैल्यू पूछा उसको रखना है, ठीक है। दिन नहीं पूछा, दिन पता नहीं है तो इसको इंटू जगह वाई लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करोगे, एम की जगह 5 रखोगे और फीमेल की जगह कितना रखोगे 4, और इसे और उनको सॉल्व करोगे कितना आना है 10 दिन आना है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, तो इसको और अच्छे से समझ लेना अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन में बोला उसने 3 पुरुष या 7 महिलाएं, क्या बोला उसने 3 मेल या फिर 7 फीमेल, ठीक है। तो यहाँ से मेल और फीमेल का डायरेक्ट पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, रेशो निकाल लेता हूँ। तो 7 बाई कितना आ जाना है अपना 3, और ये क्या हो जाना है मेल फीमेल का रेशो हो जाना है। यहाँ तक आया सबको समझ में, या बोला था इस वजह से मैं डायरेक्ट देखते से ये निकाला। क्या बोला उसने 3 पुरुष, तो 3 पुरुष की जगह लिख देता हूँ मैं कितना 3 पुरुष, और ये काम कर सकते हैं कितने दिनों में 32 दिनों में, है ना, कितने दिनों में काम कर सकते हैं 32 दिनों में। आगे उसने बोला है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं, ठीक है, 7 पुरुष और 5 महिलाएं इससे दुगने कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। दुगना कार्य बोल दिया, अब यहाँ पे देखो काम आया, मैंने क्या बताया था काम और वैसे की बात करें तो बटे में लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें तो एक काम ही था, अगर यहाँ पे एक काम मान लो तो इससे दुगना काम कितना हो जाना आपका 2,
और क्या क्या है इनकी संख्या, क्वेश्चन में क्या बोला था उसने आपको, 7 पुरुष और 5 महिलाएं, 7 पुरुष और 5 महिलाएं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग थोड़े से क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, इस वजह से थोड़ी देरी लग रही है। क्वेश्चन में बोला था आपको, वापस रीड कर रहा हूँ, 3 महिलाएं या 7 पुरुष किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे बोला था उसने, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं इससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन था। इसको आगे सॉल्व करोगे तो मेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 3 इंटू कितना रखोगे 7 और इंटू कितना अपना 32 बराबर के इधर 7 की भी यहाँ पे मेल की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू फीमेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और अपन में कितना है अपना 2, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 7 3 21 और इंटू कितना है अपना 32 बराबर में 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49 और 49 प्लस कितना है अपना 5 3 15 और बटे में कितना है आपका 2, ठीक है। 49 प्लस 15 करोगे तो ये हो जाना अपना कितना 64 है ना, तो 64 बटे 2, ठीक है। और बराबर में ये वैल्यू जो चल रही है उसको ऐसा कैसे लेना दो 32, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना हो जाना 32 और 32 से 32 क्या हो जाना कट जाना, आंसर कितना आ जाना आपका 21, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आया समझ में, थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा कि सर बड़ा हो गया क्वेश्चन, बट कोई बड़ा नहीं है, जैसा क्वेश्चन बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना स्टेप भी बढ़ती जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन को समझने वाली बात है, केवल या बोले तभी आपको इस अकॉर्डिंग इस फ्रैक्शन में लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा समझ में, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, धीरे धीरे। क्वेश्चन में बोला उसने 6 पुरुष और 8 स्त्रियां, क्या बोला उसने 6 पुरुष और 8 स्त्रियां, 6 मेल और 8 क्या है यहाँ पे फीमेल, ठीक है। 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेगी। यहाँ पे एक ही बार रेशो दिया है, तो यहाँ पे भी अपन को इन दोनों का ही क्या निकालना है, सबसे पहले अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशो निकालोगे तो कितना 8/6 मतलब कितना हो जाना आपका 4/3, यहाँ पे रेशो आ जाना है, ठीक है। 2 से काटोगे 2 4 8 2 3 है ना। अब यहाँ से मेल का रेशो 4 आ गया और फीमेल का 3 आ गया, बस क्वेश्चन को आगे रीड करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ से क्या हो जाना है 6 मेल प्लस 8 फीमेल, और ये जो कर सकते हैं कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, क्या बोला था उसने 10 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। और उसने क्वेश्चन में पूछा था आपको कि 3 पुरुष और 4 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। 3 पुरुष और प्लस 4 फीमेल कितने दिन में करेंगे तो नहीं पता, इंटू का, ठीक है। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। यहाँ पे दोनों क्यों रखा है, किसी को डाउट होगा कि सर यहाँ पे आपने दोनों क्यों रखा है, अभी तो पहले वाले बता रहे थे कि केवल एक रखना है। दोनों कब रखना है, जब इसमें या फिर और अथवा ये वर्ड नहीं लगा है ना, या लगे या फिर अथवा वर्ड लगा रहे तो इन दोनों में से एक को उठाना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर या फिर अथवा क्वेश्चन में लगा रहे तो आपको एक को उठाना है, अगर ये नहीं लगा रखे तो दोनों को उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर दे, एम की वैल्यू कितनी है अपनी 4, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 6 × 4 रखोगे 6 4 कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 8 × 3 है ना, ये एफ की वैल्यू 3 है ना, 8 कितना हो जाना है 24 और इंटू में कितना है अपना 10 बराबर में 3 × m 3 और इंटू एम की वैल्यू कितनी 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 × एफ की वैल्यू कितनी है 3 4 3 12 और इंटू में कितना है अपना y, ठीक है। यहाँ से 24 2 कितना हो जाना है अपना 48 और ये 0 है ना, बराबर में 12 दूना कितना हो जाएगा आपका 24 और इंटू कितना है अपना y, ये 24 का आएगा इसके बटे में, तो 480 बटे कितना हो जाना है आपका 24 और इंटू में क्या है आपका y। इसको सॉल्व करोगे तो 24 2 कितना होता है अपना 48 और 0, आंसर कितना आ जाना है आपका 20, बिल्कुल राइट आंसर है। आया समझ में। ये दोनों में से एक स्टेप कब उठानी है, जब ध्यान रखना या लगा हो या फिर अथवा लगा हो तब, अदरवाइज नहीं उठानी है, ठीक है। अदरवाइज इस अकॉर्डिंग आपको साइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इसी लेवल का है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेना है। एक और क्वेश्चन है अभी आपके पास, देखो क्वेश्चन से नहीं आए तो घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो 2 बार देखो 3 बार देखो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी, है ना। एक बार तो सबको कोई चीज़ें नहीं आती है ना, ये तो आप या तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, तभी आपको ये आ सकता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला उसने 4 आदमी तथा 6 औरत किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है ना। क्या बोला उसने 4 आदमी मतलब 4 मेल है और क्या बोला है उसने 6 फीमेल और एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 8 दिनों में। आगे उसने बोला है जबकि 3 आदमी और 3 औरतें, है ना,
क्या बोला उसने, जबकि 3 आदमी मतलब 3 मेल है और 7 फीमेल है और उस कार्य को ये कर सकते हैं कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब आगे एक और क्वेश्चन, एक और लाइन बोली उसने, तो 20 औरतें इसे कितने दिनों में कर देगी। इसने क्या बोला है, केवल 20 फीमेल को पूछा है कि ये 20 फीमेल जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर देगी। अब इसमें एक और स्टेप बतलाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दी हैं, मतलब एक तो ये M1 भी दिया है, M2 भी दिया है और एक और चीज़ दी है कौन सी, M3 भी। तो ध्यान रखना, जब भी M3 भी आ जाए तो पहले इन दोनों का निकालोगे क्या, अनुपात, मतलब इन दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का क्या निकालेंगे, मेल और फीमेल का सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। तो इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसको काट लो, देखो दोनों इंटू में है, 2 4 8, इसको काटोगे तो 2 5 10। अब इस 4 का इंटू कर दो, ठीक है। 4 4 कितना हो जाएगा आपका, 16 है। 4 का 6 में करोगे 24 F बराबर में 5 का 3 में करोगे 5 3 15 M प्लस 7 का 5 में करोगे 7 5 35 F। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। उसमें क्या है, मैंने मल्टीप्लाई किया और काट पीट की है, ठीक है। अब जो मेल मेल है एक साइड कर लो, फीमेल फीमेल एक साइड कर लो। तो ये देखो 16 M है, उधर से कौन आएगा, माइनस 15 M हो जाएगा, बराबर में क्या है आपका 35 F, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में 25 क्या हो जाना है F, है ना। ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। 16 में से 15 जाएगा M और यहाँ कितने बचेगा आपका 25, तो 10 बचेगा यहाँ पे, है ना। और ये क्या है, फीमेल, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं करती यहाँ पे, है ना। 5 3 15 और 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ पे 24 है ना, 24 है सॉरी, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11। तो मेल अनुपात फीमेल अगर निकालोगे तो कितना है आपका 11/1, मतलब मेल का कितना है यहाँ पे 11 है और फीमेल का कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अभी अपने पास रेशो निकला है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल भी बढ़ता जाएगा। और उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको कि केवल 20 जो औरतें हैं वो अकेले कितने दिन में करेगी। अब आपको ध्यान रखना है, अब इन दोनों में से कोई सी भी एक उठा लो, इन दोनों स्टेप में से कोई सी भी एक उठा लो और बराबर में रख दो, किसके बराबर में, 20 फीमेल के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाली उठा लेता हूँ, ठीक है। कौन सी वाली, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो वैसे यहाँ तक जो स्टेप आनी है, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं पूरी आपको। 4 फीमेल में 4 मेल प्लस 6 फीमेल इंटू कितना है आपका 8 और बराबर में ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये फाइंड करनी है ना आपको, 20 फीमेल और कितने दिन में करेगी ये नहीं पता है, तो इंटू वाई लिख दो, एक्स लिख दो, ठीक है। यहाँ से दोनों में से ये भी उठा सकते हो आप, ध्यान रखना, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो मेल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से मेल का इंटू करोगे मतलब 11 यहाँ पे रखोगे, एक बार लिख देता हूँ, प्लस 6 इंटू एफ की वैल्यू 1 है आपकी और इंटू में कितना है 8 बराबर में 20 इंटू फीमेल की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू आपको नहीं पता है। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे 11 4 44 प्लस 6 इंटू कितना है आपका 8 बराबर में कितना है आपका 20 इंटू वाई मतलब 20 में हो जाएगा, है ना। तो 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है। 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा 50 और 50 इंटू कितना है आपका 8 बटे में क्या आ जाना है आपका 20 आ जाना है। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे 0 से 0 कट जाना है, 2 से काटोगे 2 4 8 मतलब 5 4 कितना हो जाना है 20। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जानी है आपकी 20, मतलब 20 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है कि जो 20 महिलाएं थी वो उस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो कितने दिन में करेगी 20 दिन में ही करेगी, ये आपको बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक सबको आ गया समझ में। देखो एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये जो लास्ट वाले मैंने क्वेश्चन करवाए सारे अलग अलग स्टेप के अलग अलग लेवल के हैं। मैंने आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें PDF दिया है, PDF में आपको इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें आप कोशिश करना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। 4 मेल और 6 फीमेल 8 दिन में कर सकते हैं, तो 3 मेल और 7 फीमेल 10 दिन में कर सकते हैं। तो उसने लास्ट में पूछा है तीसरी वाली स्टेप में पूछा है, तो जब भी थर्ड वाली स्टेप पूछे तो पहले पहले और दूसरे से क्या निकालोगे, मेल और फीमेल का रेशियो निकालोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, केवल एक बार मेल दे रहा था एक बार फीमेल दे रहा था, तो उन दोनों को बराबर में रखा था, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। वाले को सॉल्व करोगे 2 से इसको काट लिया 2 5 10 और 2 4 8 क्योंकि इंटू में बराबर में कर सकती है। तो यहाँ से आगे सॉल्व करोगे 4 का 4 में 16 6 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाना है आपका 15 और ये कितना हो जाना है 35। इसको सॉल्व करोगे एम एक तरफ मेल एक साइड और फीमेल एक साइड, मेल बराबर कितना हो जाना है 11 मेल फीमेल का रेशियो निकालोगे तो 11/1 आ जाना है। उसके बाद आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 20F का पूछा तो इन दोनों में से किसी एक को उठा लो, तो इसको उठा लिया मैंने, बराबर 20F रख दिया। मेल और फीमेल की वैल्यू पुट करते जाना है, यहाँ पे M की वैल्यू 11 है फीमेल की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाना है ओवरऑल 50 इंटू 8 आना है और इधर तो और 1 है और इंटू क्या है वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये 20 का आएगा इसके बटे में 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे ये कितना हो जाना है अपना 4 और 5 4 कितना हो जाना है 20। तो 20 बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाना है आंसर।
कि 20 महिलाएं जो है कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, है ना। इस जो वीडियो है आपको थोड़ा हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, ध्यान रखना सारे एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको घबराना नहीं कि सर नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से उन क्वेश्चन को रिवाइज करो, 1-2 बार देखो तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी, है ना। और क्वेश्चन की हो सके जहाँ तक ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको बाकायदा समझ में आना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर कोई नया पर्सन जुड़ा है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको इसका एक लास्ट लेवल और बचा है वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।